अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका जेएच भाई। मैं आपकी खिदमत में इस बार हाज़िर हूं मौसम गर्मा में कबूतरों को दौड़ाने की खुराक लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी ठीक जा रहा होगा। व्यूअर्स, इस बार का जो मैं आपको फ़ॉर्मूला बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको एक पानी बताया था। तो जिन भाइयों ने उस पानी को लगा लिया है, अब वो ये खुराक देंगे। और अगर जिन्होंने नहीं लगाया तो पहले वो पानी दें 2 दिन, और फिर उसके बाद इस खुराक पर अमल करें। व्यूअर्स, इंशाल्लाह इसके बाद आपके कबूतर में बेहतरी भी आएगी, वो लंबी भी दौड़ेगा, तेज़ परी भी दिखाएगा। तो चलते हैं आप हम वीडियो की तरफ। वीडियो से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे यूनिक व्यूअर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मेरे व्यूअर्स अभी न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुख्तसर से वक्त में आपको मैं बयान करता हूँ। और इंशाअल्लाह इसके बाद आपके कबूतर बेहतरी की तरफ दौड़ते चले आएंगे। इसमें अज्जा क्या हैं? अज्जा है बादाम। इनकी मिकदार कितनी लेनी है? इसकी मिकदार लेनी है आपने 30। ठीक है, 30 अदद बादाम होने चाहिए। और बादाम को आपने भिगो देना है। इधर आपने बादाम को भिगो कर रख देना है, ठीक है, तकरीबन 12 घंटे के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची की जो आपने मिकदार लेनी है वो भी लेनी है 3 अदद। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सौंफ। सौंफ की आपने मिकदार लेनी है, सिर्फ 1 चुटकी मिकदार लेनी है सौंफ की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है दक्कनी मिर्च, जिसे हम सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। इसकी आपने मिकदार लेनी है सिर्फ 2 अदद। 2 मिर्च आपने ये ले लेनी है, दक्कनी मिर्च। हमारे पास फिर आ जाती है मिश्री। मिश्री लेनी है आपने 1 चने बराबर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पुदीना टिक्की। इसकी मिकदार भी बिल्कुल मिश्री की तरह होगी कि ये भी 1 चने बराबर होगी। 1 चने बराबर आपने पुदीना की टिक्की ले ली। उसके बाद हमारे पास अहम अज्जा आ जाता है कि आप कोशिश कीजिएगा कि दूध जो हो वो गाय का हो और तकरीबन 300 ग्राम दूध हो। 300 ग्राम हमारे पास गाय का दूध हो। ये हमारे पास अज्जा थे, ये इनकी मिकदार थी। अब बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने मसाला तैयार कर लेना है। जो हमने बादाम भिगो कर रखे थे वो सब्ज़ इलायची, सौंफ, दक्कनी मिर्च, मिश्री और पुदीना टिक्की को आपने पीस लेना है। ठीक है, पीस कर फिर इन तमाम चीज़ों को दूध में डाल दें, इस गाय के दूध में। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो गाय का दूध है वो आपने बॉईल नहीं करना, उसको उबालना नहीं है। ये थोड़ी सी बात गौर में रख लें कि दूध कच्चा डालना है, बॉईल नहीं करना, उबालना नहीं है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को दूध में डाल देना है और जितना दाना आप दे रहे हैं कबूतरों को, उसके तीसरा हिस्सा जो उसका है उस दाने में इसको डालकर 1 घंटे तक आपने रख देना है। फिर परिंदों को जब आप उड़ाते हैं तो उन परिंदों को ये डालना है। और बकिया जो चौथाई हिस्सा है वो खुश्क दाना डालना है। आपने कोशिश करें कि वो खुश्क दाना डालें। चलो व्यूअर्स, हमने ये आपको गाइड कर दिया कि कबूतरों को मौसम गर्मा में दौड़ाने के लिए ये हमारे पास खुराक थी। इसका तरीक़ाकार भी बता दिया। इसके साथ आज आपके लिए ना मैं एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ कि कुछ हमारे भाई हैं, उन्होंने ऊपर नीचे खेल देकर कबूतरों को ख़राब कर दिया है और अब कबूतर ठीक नहीं हो रहे। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये खेल लाया हूँ, उन हमारे व्यूअर्स के लिए जो किसी भी खेल की वजह से जिनके कबूतर ख़राब हो गए हैं। तो आप इसको भी अब गौर में लाएँ कि इसके अज्जा क्या हैं और उसमें होगा क्या। आपने तो 1 पाव सबसे पहले दही लेना है, उसके साथ आपने लेना है खुश्क आलू बुखारा 1 दाना, उसके साथ आपने लेना है 1 चना बराबर मिश्री, और फिर आपने लेना है मुलट्ठी, पाउडर बनाना है मुलट्ठी का 1 चुटकी। ठीक है, अब इसका तरीका थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, टिपिकल सा तरीका है, कोई ज़्यादा भी टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से आप सुने। दही में आपने खुश्क आलू बुखारे को, मिश्री को और मुलट्ठी को
मिश्री को भी आपने पीस लेना है, ये मिक्स कर लेना है दही में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दही को डालना है एक बारीक कपड़े में और उस कपड़े को लटका देना है ताकि जो पानी है ना दही से वो निकल जाए, ठीक है। जो पानी है दही से वो निकल जाएगा और फिर जो बाकी पनीर बचेगा आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। जब आप इस तमाम चीज़ों को दही में डालेंगे, दही को एक कपड़े में डालकर जब लटका देंगे तो फिर उससे पानी निकल जाएगा, पनीर बचेगा और उस पनीर को दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। एक हिस्सा आपने 250 ग्राम बाजरे पर लगाना है, ठीक है, एक दिन देना है वो। और फिर जो दूसरा हिस्सा है, आधा हमारे पास बाकी पनीर बचेगा, वो आपने अगले दिन 250 ग्राम दाने पर लगाकर कबूतरों को डालना है। इंशाअल्लाह इससे आपके कबूतर बहुत अच्छे हो जाएंगे और इस गर्म मौसम में भी तेज़ परी दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपने, मैं जो अगली वीडियो बताऊंगा वो आप दें, वो लगाएं। और या फिर आपके कबूतर इससे सेट हो जाएं तो आप उनको मेरा जो पिछले बताया गया पानी है वो लगाएं, फिर उसके बाद ये खुराक दें। इंशाअल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।